नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के राजेपुर नवादा में। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के राजेपुर नवादा के अध्यक्ष, जन स्वराज पार्टी के नेता रोहित कुमार पासवान जी उपस्थित हैं। बिहार में दूसरे फेज का विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटे रह चुके हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 11 नवंबर को, तो इसमें इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मैसेज को बहुत सारे जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम यही इस पार्टी का पंचायत अध्यक्ष होने का मकसद यही है मेरा कि पार्टी एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी है। शिक्षा, पलायन, मजदूरी, हर चीज़ को दूर करने के दिशा निर्देश लेकर प्रशांत किशोर हमारे इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि उनके विचारधारों पर हम लोग खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में खासकर तौर पर हमारे इधर शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, जहाँ तहाँ लोग भटक रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है स्कूल में और नहीं काम कहीं मिल पा रहा है। हम लोग दिल्ली पंजाब कमा रहे हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए संकल्प उठाए प्रशांत किशोर, उसी का हम लोग साथ दे रहे हैं और उनका बात और व्यवस्था हमको अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इस पार्टी के मदद करना चाहते हैं। चलिए, आप जहाँ तक बोल रहे हैं ठीक है कि इनका हमको बात विचार व्यवस्था हमको अच्छा लगा, तो क्या लग रहा है जो प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव ला पाएंगे? एकदम ला पाएंगे, क्योंकि उनमें मुद्दा सबसे पहले मुद्दा तो है बेरोजगारी। इतना बेरोजगारी बढ़ गया हमारे बिहार के अंदर कि बेरोजगारी से देखिए तरह तरह के लोग, बड़े बड़े बढ़िया स्टूडेंट, आज के ज़माने में बढ़िया स्टूडेंट लोग बढ़िया शिक्षा लेकर भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का पूरा भरमार है। हाँ, बेरोजगारी का भरमार। नीतीश कुमार कहते हैं कि कहाँ बेरोजगारी है, हमने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 40 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं और मोतिहारी में वो कहें कि हम अब की बार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार कहाँ है? देखिए, हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं ना, हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम भी भटक रहे हैं। तो दावा कर रहे हैं, क्या गलत दावा? एकदम गलत दावा कर रहे हैं। कहाँ है? उतना मन से हजारों से जो मतलब जनता के बीच में वो कह रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। एकदम गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, पर आपके सामने हम खड़े हैं, मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं भी भटक रहा हूँ, मैं भी नौकरी के तलाश में हूँ, लेकिन क्या है, नौकरी मिल नहीं पा रहा है। बेरोजगारी जाके मैं ग्रेजुएशन किया और फिर भी मैं 2000, 5000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की नौकरी मिलती है, जो बाहर में हम लोग जाकर काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री ही नहीं है। अगर बिहार के अंदर कोई अगर फैक्ट्री रहता तो हम लोग यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनके सरकार में यही तो है बेरोजगारी की, हम लोग कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी और यहाँ के जो भी स्थानीय हमारे अभी प्रशांत किशोर, उनके टिकट से हमारे विजय कुशवाहा जी भी है, उनके विचारधारा पर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के भी जाकर बहुत ही अच्छा जो भी आपने प्रत्याशी का जिक्र किया विजय कुमार कुशवाहा जी, मधुबन विधानसभा में जो दूसरे प्रत्याशी हैं, आरजेडी के हो गए चाहे बीजेपी के हो गए, तो आपके प्रत्याशी मजबूत है, टक्कर दे पाएंगे? एकदम मजबूत है, क्यों नहीं मजबूत है। पार्टी कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जिसको टक्कर नहीं दे पाए, क्योंकि मेरी पार्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, क्योंकि प्रशांत किशोर सही मुद्दे पर और सही परिस्थिति को देखते हुए उस मुद्दे पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी यही मुद्दा है जो उनको पार्टी की एक बेहतरीन पार्टी मानी जा रही है, क्योंकि वो जो भी मुद्दा है वो बढ़िया मुद्दा लेकर आए हैं बिहार में। आप अपना नाम बताएं। रोहित कुमार पासवान जी, तो पासवान जाति से हैं और जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तो कहते हैं आपके चिराग पासवान जी कि हम तो मसीहा हैं, नेता हैं पासवान का। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पासवान जी है, हम भी पासवाने हैं, लेकिन हमको वो पासवान है, लेकिन हमको जातिवाद करना नहीं है। जातिवाद पर हम चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव हम लोग जातिवाद को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो पासवान है, चिराग पासवान तो उनके पार्टी में रह जाए, हम विचारधारों पर चल रहे हैं। जो हमारे लिए सोच रहा है अच्छा, उसके लिए हम साथ दे रहे हैं। जातिवाद नहीं करना है। अच्छा, पहला चरण का जो चुनाव हुआ उसमें देखा क्या कि जो वोट का परसेंटेज है उसमें काफी उछाल देखने को मिला। तो इस पे तेजस्वी यादव का कहना है कि इस पे आरजेडी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि उनका कहना है कि तो महागठबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन स्वराज का जीत हुआ। ये जो वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सही
सही मुद्दे पर और सही चीज़ पर अपनी आवाज़ को उठाई है। इसको मद्देनज़र देखते हुए यहाँ सबसे ज़्यादा तो महिला चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लिए ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं का देन है जो आज ये वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है। और जन सुराज को इतना सपोर्ट मिला है कि पहले चुनाव का नतीजा तो 14 तारीख को आना है, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही 14 तारीख को कि वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि यही प्रशांत किशोर का मुद्दा, शिक्षा, रोजगार और पलायन बिहार से दूर करने की, ये जो है सारे लोगों के मानसिकता में बैठ गया कि नहीं, प्रशांत किशोर एक अच्छा व्यक्ति है और एक हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, जिसका कारण है कि आज वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है और चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जन सुराज को वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।